हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है संभव स्टील ट्यूब्स। ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है जिसमें 25 जून से 27 जून के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला है। 82 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। 540 करोड़ रुपए टोटल उठा रही है, जिसमें से 440 तो कंपनी के पास में है। 100 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक बेचते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी के जो प्रमोटर्स उनके पास में 71% मालिकाना हक था बिफोर आईपीओ। आईपीओ के बाद में 54-55% के आसपास में रह जाने वाला है। कंपनी करती क्या है तो कंपनी स्टील के, आयरन के, जीआई पाइप वगैरह, पाइप्स वगैरह हैं जो वो बनाती है एंड यहाँ पर ठीक ठाक क्वांटिटी के ऊपर में बनाती हुई आज के दिन आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो वैल्यू लगाई गई है इस आईपीओ के थ्रू वो है 2416 करोड़ रुपए। तो अच्छी खासी वैल्यू लगाई गई है, नॉट ए स्मॉल वन। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के अगर हम लोग देखते हैं कि आरएसपी के अंदर में कंपनी क्या बोल रही है तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जितने भी पैसे कंपनी उठा रही है उसमें से 390 करोड़ रुपए तो जो लोन है उसको चुकाने में कंपनी काम में लेने वाली है। ब्रिजलाल गोयल, सुरेश कुमार गोयल, विकास कुमार गोयल, ये इस कंपनी के प्रमोटर्स और यही कंपनी को आज के दिन डायरेक्शंस दे रहे हैं और संभाल रहे हैं। केसेस की अगर बात करें तो कुछ खास केसेस कंपनी पे कुछ भी नहीं है। कंटिजेंट लाइबिलिटी की कुछ भी खास नहीं है और कंपनी की 2017 में ही शुरुआत हुई थी। उसके बाद में इनका नाम चेंज किया गया और बाद में ये सारे माइलस्टोन्स भी कंपनी ने टच किए हैं ओवर द टाइम इन दिस 5-6-7 ईयर्स। एंड कंपनी की एक सब्सिडरी है, बाकी होल्डिंग कंपनी वगैरह कुछ भी कंपनी के पास नहीं है। सुरेश कुमार गोयल जी के बारे में और इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें से संभव ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड के भी डायरेक्टर ये कंपनी के मतलब सब्सिडरी डायरेक्टर भी यही है, ऑफ कोर्स यही होंगे। सुरेश कुमार जी और विकास कुमार गोयल जी के बारे में इन्फॉर्मेशन आप एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ पाएंगे। और दूसरा 15 लाख रुपए की सैलरी दोनों उठाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ कंपनी एज ए बिजनेस के अंदर में यूज़ करती है उसमें से 2 प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पर ओन दिख रही हैं, वन बाय द कंपनी एंड वन बाय द सब्सिडरी। बाकी सब कुछ यहाँ पर लीज पर देखने को मिल रहा है, वो भी ओवर काफ़ी ठीक ठाक टाइम के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर बात करते हैं तो कंपनी के जो लोगोज हैं, नाम्स हैं, वो रजिस्टर्ड देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी में आज के दिन 1776 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और कंपनी जो माल उठाती है वो इन कंपनियों से आज के दिन उठा रही है और इतना परसेंटेज उठा रही है, बाकी माल मार्केट से भी दूसरी कंपनी से भी उठा रही है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के जो माल बिक रहा है वो छत्तीसगढ़, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब इन एरियाज़ के ऊपर में ज़्यादा बिक रहा है। एंड साथ में अगर देखा जाए तो कंपनी का जो सबसे ज़्यादा माल आज के दिन कंपनी की तरफ से बिक मतलब कौन से सोर्स के, कौन से रूट के थ्रू कंपनी का सबसे ज़्यादा माल बिक रहा है तो वो ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सबसे ज़्यादा बिक रहा है। बाकी स्टील के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो भी कंपनी से अच्छा खासा माल उठा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो ब्लैक पाइप है उसकी जो आयरन के जो पाइप्स हैं, आयरन के पाइप जो हैं उनकी 70% कैपेसिटी के ऊपर कंपनी काम कर रही है। एंड क्यूथरेला जो फैसिलिटी है वहाँ पे 47% पे कोल्ड रोल स्टील, स्टेनलेस स्टील के जो रोल्ड कोयल्स होते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, पत्ते वो जो रोल्ड होते हैं पूरे, उनको ऊपर में 36% पे काम 47% पे काम कर रही है। बाकी गैल्वनाइज्ड पाइप भी 89% पावर कैपेसिटी पे काम कर रही है। और ये जो एक टिल्डा फैसिलिटी है ये भी ठीक ठाक लेवल पे काम कर रही है। सो ऑन एन एवरेज देखा तो 70% की कैपेसिटी पे कंपनी आज के दिन काम कर रही है, 65-70% के आसपास। ये कंपनी के अंदर की फ़ोटोज़, पिक्चर्स हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बाहर की पिक्चर्स भी देख सकते हैं फैक्ट्री की और अलग अलग फैसिलिटीज़ की हैं, राइट। और यहाँ पर एक एरिया देख रहे हो ये बहुत काला और ये बाकी एरिया इट्स नॉर्मल बिकॉज यहाँ पर स्पॉन्ज आयरन जो होता है, जो कि मेन आयरन का जो रॉ मटेरियल होता है आयरन बनने से पहले, वो होता है स्पॉन्ज आयरन। पहले सबसे पहले आयरन होता है जो कि खदानों से निकलता है, वो आयरन और होता है, फिर उसको अलग रिफाइन किया जाता है तो उसको स्पॉन्ज आयरन में कन्वर्ट होता है। स्पॉन्ज आयरन को फिर गलाते हैं, फिर उससे फिर मेल्ट करके बाद में फिर आयरन बनता है। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ में ही ये कंपनी के प्रोडक्ट्स जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं, जो कंपनी आज के दिन बना रही है विद द नेम्स। कंपनी जो शुरुआत 2017 में हुई थी उसके बाद 18 के अंदर में उन्होंने 60,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी पहुँचा दिया था। फिर आज के दिन 2025 तक ये 17 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी के ऊपर में काम कर रहे हैं। अब देखते हैं तो कंपनी अगर बैलेंस शीट में देखा जाए तो टोटल पैसा इसमें लगा हुआ 1411 करोड़ रुपए इसका पूरी कंपनी में लगे हुए हैं आज के दिन, जिसमें से अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 700 करोड़ रुपए लगे हैं और उसके अलावा जो है इन्वेंट्री में भी अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है और ट्रेड रिसीवेबल्स भी ठीक ठाक अमाउंट में पड़ा हुआ है। सो मेनली अगर ये पैसा अगर देखा जाए कंपनी में जो लगा हुआ है 1400 करोड़, उसमें से सिर्फ 478 करोड़ रुपए ही कंपनी के प्रमोटर्स ने या फिर कमा कमा के इकट्ठे किए हैं। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में वो उधारी का पैसा है, इसीलिए तो कंपनी बोल रही है कि हम लोग को लोन चुकाना है। तो यहाँ पर मेनली 345 करोड़ का तो लॉन्ग टर्म लोन है, 273 करोड़ का शॉर्ट टर्म लोन भी कंपनी के ऊपर में है, जो कि दोनों ही चुकाने हैं। तो यहाँ पर कंपनी को ठीक ठाक नेट प्रॉफिट में
फ़ायदा हो जाएगा आफ्टर द लोन पेमेंट, ऐसा देखने को मिल रहा है। और रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू इज़ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर डे बाय डे, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है रेवेन्यू कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुआ, बट ये 9 महीने का ही डेटा है। अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है पिछले साल के रेवेन्यू, बट ग्रोथ यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही बिकॉज मार्केट इज़ डाउन, रियली द मार्केट इज़ डाउन। अगर आप लोग आयरन की अगर दुकानों पे आपके आसपास में जाके पूछोगे तो वही रेट चल रही है पिछले 2-3 साल से, उन्हीं रेट्स के ऊपर में आयरन का रेट है, तो मार्केट की थोड़ी भी हालत ख़राब है। नेक्स्ट अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी पिछले कुछ सालों से ठीक ठाक नेट प्रॉफिट्स जो है ठीक हो रहे थे, बट अभी इस साल फिर से हालत ख़राब हो गई, तो इस साल जो है 5.5 करोड़ के 55 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर लेगी प्रोजेक्शन वाइज। कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैश फ्लो इज़ नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि हालत ख़राब है कंपनी की। इन्वेंट्री के अंदर में पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि इन्वेंट्री तो कंपनी की पूरी पड़ी हुई है, क्योंकि पिछले सालों के मुकाबले देखा जाए तो रेवेन्यू वाइज कंपनी की इन्वेंट्री इंक्रीज ही हो रही है, फालतू ही पड़ी हुई है, क्योंकि माल बिक नहीं रहा, और बिक रहा है तो सस्ते में बहुत बिक रहा है, तो कंपनी नेट प्रॉफिट ना कमा पाए। तो कंपनी जो भी तरीका अपना रही है उसको सही लग रहा है वही अपना रही है, कि हम माल को रोक के रखना चाहिए या फिर सस्ते में निकालना चाहिए, राइट। तो अब 55 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट इस साल है, बट ये नेट प्रॉफिट है ये इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज अगर हम लोग देखते हैं तो 390 करोड़ का लोन चुका देगी, तो अगर हम लोग देखा जाए तो लगभग कितना 35 करोड़ के आसपास का 30-35 करोड़ रुपए का कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा। 30 करोड़ का अगर मान के चलें तो पिछले साल फाइनेंस कॉस्ट है 30 करोड़ रुपए की, उससे तो लगभग मान के चलो कि पूरा तो लोन नहीं चुका रहे, मतलब 25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो कंपनी को देखने को मिल जाएगा। सो नेट प्रॉफिट के अंदर में 20 करोड़ तक के आसपास होगा नेट प्रॉफिट कंपनी को देखने को मिल सकता है। तो इस साल 55 करोड़, 55 से सीधे हो जाएगा 75 करोड़ के आसपास। दोस्तों 75 करोड़ के आसपास का हम लोग पी रेशियो निकाल के देख सकते हैं यहाँ पर। तो कंपनी की वैल्यू लगाई गई है 2416 करोड़। सो 2416 करोड़ के हिसाब से 75 जो कि हम लोग ने फॉरवर्ड पी लिया है आफ्टर द लोन पेमेंट, तो यहाँ पे 32 का कंपनी का पी रेशियो निकल के आ जाता है। और ध्यान रखिएगा कि इस कंपनियों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दूसरी कंपनियों के साथ में, बट उनके अंदर में क्या कि लोन के पेमेंट की वजह से उनका पी रेशियो सुधरने की उम्मीद नहीं है। तो अगर रेवेन्यू इंटैक्ट रहते हैं, नेट प्रॉफिट्स इंटैक्ट रहते हैं, तो उस कंपनी का तो पी रेशियो सीधा सीधा ही सुधर गया, इनका नहीं सुधरेगा, इनका इंटैक्ट ही रहेगा। तो इनका 64 और 35, तो इसके मुकाबले कंपनी ठीक ठाक कमाई कर रही है, और यहाँ पर भी 19 और यहाँ पर 27 और यहाँ पर 83। सो कंपनी का जो निकल के आया है पी रेशियो इट्स ऑन एन एवरेज, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास प्रीमियम दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं यहाँ पर पीबी रेशियो, कमाई के वैल्यू के हिसाब से कितनी वैल्यू ऊपर लगाई, तो 478 करोड़ रुपीज़ की तो नेटवर्थ है, 440 करोड़ और रुपए जा रहे हैं, तो 900 करोड़ के आसपास में हो जाता है। 900 करोड़ को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 24 लगाई गई है, 9-9-27, तो लगभग 2.87 के आसपास का, 2.8 या 2.7 के आसपास का जा रहा है। तो पी बी रेशियो अगर कंपेयर करते हैं तो इसका है 11 का, इसका है 2 का, इसका है 1.5 का, और इसका है 5.2 का। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी की जो वैल्यू लगी है वो क्रीम यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए कुछ खास छोड़ी नहीं है, सब कुछ टेक इन कर लिया गया है। जो प्रमोटर्स हैं उनको ठीक ठाक वैल्यू के ऊपर एग्जिट यहाँ पर लीड मैनेजर्स ने दिलाने की कोशिश की है, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय व्यू इज, एंड कंपनी का शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन की ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है, 10-15% मिल जाए तो ठीक है। बाकी शॉर्ट टर्म में अगर यार मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये कंपनी भी ऊपर उठेगी, और उम्मीद है ऊपर उठना चाहिए, बिकॉज ये पूरा सेक्टर ही डाउन पड़ा हुआ है। आने वाले टाइम में इसके उठने की उम्मीदें हैं, बिकॉज इंडिया इज़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल बूम राइट नाउ, तो उसका फ़ायदा इनको मिलना चाहिए आने वाले टाइम के अंदर में। शॉर्ट टर्म में ही मिलना चाहिए, उठना चाहिए पूरा मार्केट, तो इसके भी उठेंगी उम्मीद है। बाकी लॉन्ग टर्म में आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी। दैट्स ऑल। काफ़ी मिलते हैं वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।